हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदिज। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेक क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन का पार्ट 1 पढ़ाया था। अब उसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं टेक क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। एक बार रिवाइज करते हैं। टेग या टेक क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपकी राय जानने के लिए जो छोटा प्रश्न बनाया जाता है उसे टेग या टेल क्वेश्चन कहते हैं। ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि एक तरह से ये कंफर्मेशन या किसी बात को सुनिश्चित या पुष्टि करना होता है। जैसे आप चाय पियोगे ना, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे ना। तो ये जो पढ़ोगे ना है, ये एक तरह से आपको पढ़ना चाहिए इस बात की पुष्टि करता है। आप कोटा जाओगे ना, तो ये सब क्या है, ये जो छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं ये सब टेक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अब देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। और टेक क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट रूप में बनाया जाता है और नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और हमेशा ही टेक क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मैंने आपको छोटा सा रिवाइज कराया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो पहला रूल है कि यदि हमारा सब्जेक्ट नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन और एनीवन दिया हो तो हमें प्रोनाउन दे लगाना है। प्रोनाउन क्या लगाना है? दे। क्योंकि ये सब किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए। किसके लिए आते हैं? ये पर्सन के लिए। पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए। इसी तरह यदि हमारा सब्जेक्ट एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग और समथिंग हो। थिंग यानी क्या होता है? वस्तु। थिंग यानी क्या होता है? वस्तु। इनके नाम के पीछे क्या है? थिंग। तो आपको ये समझ जाना है कि क्या है? वस्तु। और वस्तु के लिए हमेशा किसका प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? इट का। क्योंकि थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु। यहाँ ये पहचाना है, ये थिंग यानी वस्तु। तो ये निर्जीव है, इसलिए क्या है, काय का प्रयोग करेंगे? इट का। यहाँ पे लिख लो चाहो तो आप, वस्तु। ठीक। अब दो सेंटेंस है। नोबडी केम लेट। कोई भी लेट नहीं आया। अब देखो, नोबडी है यहां पर। नोबडी का मतलब क्या है? कोई भी नहीं। तो ये वाक्य एक तरह से क्या है, यहां पर नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाक्य क्या है? नेगेटिव। यहां पर इसको पॉजिटिव मत मान लेना, क्योंकि नोबडी का मतलब है कोई भी नहीं, इसीलिए मैंने यहां पर ये वाक्य लिया है। तो ये वाक्य नेगेटिव है, तो हमारा टेक क्वेश्चन किस में बनेगा? पॉजिटिव में। यहां पर पॉजिटिव मत कर देना। आप देखो यहां पर क्या है? मेन वर्ब। कम की सेकंड फॉर्म। यहां पर क्या है? मेन वर्ब। कम की सेकंड फॉर्म है। कम, केम, कम। और मैंने आपको बताया था कि टेक क्वेश्चन हमेशा किससे बनाए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और मेन वर्ब से हम बनाते नहीं है। तो केम है, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती थी? हेल्पिंग वर्ब, डिड। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। तो यहां पर लिखो डिड। अब देखो, ये वाक्य किसमें है? नेगेटिव में। तो फिर क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा? पॉजिटिव में। और देखो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? नोबडी, ये रहा। तो फिर प्रोनाउन कौन सा लगाना है हमको? दे। तो डिड, दे, और क्वेश्चनवाचक बात। तो इस तरह से ये प्रोनाउन, ये टेक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है एवरीवन वॉच्ड द मैच। अब देखो, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। अब देखो, फिर यहां पर क्या है? ये मेन वर्ब। वॉच की क्या है? ये सेकंड फॉर्म। तो फिर क्या आ जाएगी? डिड। तो यहां पर लगाएंगे डिड। अब देखो, वाक्य कौन सा है? ये पॉजिटिव है, यहां पर कोई नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो फिर किस में बन जाएगा? नेगेटिव में। तो डिडंट। अब देखो, यहां पर क्या है? एवरीवन ही है। एवरीवन नहीं लिखा शायद मैंने यहां पर।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिडंट दे। तो इस तरह से ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 है इसका कि यदि वाक्य में हमको सेल्डम दिया हो, रेयरली दिया हो, हार्डली दिया हो, नेवर, स्केर्सली और लिटिल और फ्यू। अब देखो ये सभी जो शब्द है वह नेगेटिव का भाव देते हैं। मतलब ये शब्द किस में आते हैं, मतलब सेंटेंस को किस में बना देते हैं, ये नेगेटिव में। इसीलिए जो हमारा टेक क्वेश्चन होगा वो किस में बनेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये किस में भाव देते हैं, नेगेटिव का। तो ये कौन से शब्द है, नेगेटिव वर्ड। तो हमारा जो टेक क्वेश्चन है वो किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में। एक बार और देख लो, यदि शब्द सेल्डम हो वाक्य में, रेयरली हो, हार्डली हो, नेवर हो, स्केर्सली हो, इधर से लिटिल हो और फ्यू हो, तो किसका भाव देंगे, नेगेटिव का। और हमारा जो टेक क्वेश्चन है वो किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में। वाक्य देखिए, ही नेवर केम अगेन, वह दोबारा नहीं आया, वह दोबारा नहीं आया। अब देखो फिर यहां पर क्या आई, अब देखो अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो, लेकिन मैं सेंटेंस ऐसे ले रहा हूं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब निकालना आना चाहिए। अब देखो यहां पर कौन सा है, सेकंड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी डिड। अब देखो यहां डिडंट मत कर देना आप, क्यों, क्योंकि नेवर आने की वजह से ये वाक्य कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो डिड और हमारा प्रोनाउन क्या है यहां पर, ही, तो डिड ही। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है, सी सेल्डम सीज ए पिक्चर। अब देखो यहां पर फिर कौन सा शब्द आ गया, सेल्डम, और इस सेल्डम आने की वजह से जो वाक्य है हमारा किस में हो गया, नेगेटिव में। अब फिर यहां पर कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब है, सी है ना। तो ऐसे लग रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज सहायक क्रिया लगती है। अब देखो यहां पर ऐसे लग रहा है, तो सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी, डज, और हमारा प्रोनाउन क्या है, सी, तो यहां पर हो जाएगा डज सी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये टेक क्वेश्चन। आई बात समझ में, क्योंकि ये शब्द क्या है, नेगेटिव है, तो ये टेक क्वेश्चन किस में बन गए, पॉजिटिव में। अब देखो रूल 3 है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर फ्यू हो और लिटिल हो तो फिर वो वाक्य किस में होगा, नेगेटिव में, और उसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में। लेकिन देखो अगर फ्यू और लिटिल के पहले ए दिया हो तो उसका भाव कुछ, उसका भाव कुछ के सेंस में आता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ के सेंस में उसका भाव आता है। जैसे कुछ चीनी, कुछ चावल, तो वो क्या है, कुछ का भाव आता है, तो वह किस में माना जाता है, पॉजिटिव में। तो यदि स्टेटमेंट में ए फ्यू ए लिटिल दिया हो स्टेटमेंट, तो फिर वाक्य कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने के कारण जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो किस में बनेगा, नेगेटिव में। यह बात तो ध्यान ही रखना है कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और अगर वाक्य नेगेटिव है या शब्द नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा किस में बनेगा, पॉजिटिव में। अब देखो ही है जे लिटिल मनी। अब देखो पहले तो क्या है, अगर यहां पर ए लग रहा है लिटिल के पहले, तो कुछ, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ, ही है जे लिटिल मनी, वह कुछ पैसे रखता है। अब वो कुछ में कितने हैं ये याद नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं रखता हो, वह कुछ पैसे रखता है। अब देखो वाक्य कौन सा हो गया, कुछ भी हो तो उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव है, तो फिर ये टेक क्वेश्चन किस में बनेगा, नेगेटिव में। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब है
तो हेजंट ही। सेकंड है ए फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब देखो ए फ्यू कुछ, मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ही क्या है, एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है। ठीक, तो अब यहां पर एलपी को क्या है हमारी आर, तो वाक्य कैसे बन जाएगा आरंट। अब स्टूडेंट है ना यहां पर, तो प्रोनाउन कौन सा लग जाएगा दे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है हमारा कि लेट्स से जो सेंटेंस चालू होते हैं, लेट्स इंपॉर्टेंट भी है ये परीक्षा की दृष्टि से। लेट्स से जो टेक ये स्टेटमेंट या वाक्य चालू होते हैं उनके टेक क्वेश्चन शेल बी से बनाए जाएंगे, चाहे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अभी तक हमने पढ़ा था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, और अगर टेक क्वेश्चन नेगेटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर लेट्स आ जाए तो वहाँ आपको ये नहीं देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमको किसका प्रयोग करना है, मात्र शैल बी का, शैल बी का ही प्रयोग करना है। स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। हम सब या हम एक घूमने चले, हम सब घूमने चलना चाहिए या चले। ठीक, अब देखो यहाँ पर लेटस से है तो इसका क्या बन जाएगा टेक क्वेश्चन शैल बी। आपको प्रोनाउन वगैरह कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है शैल बी। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर लेटस है, लेटस वॉच द डिज्नी चैनल, तो यहाँ पर फिर लेटस है तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर फिर शैल बी। हमको स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं देखना है। तीसरा है ही लेट मी गो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझना है, लेट मी गो। अब देखो यहां पर लेटस नहीं है, लेट के बाद एस नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, तो ये किसका काम कर रहा है मेन वर्ब का। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये किसका काम कर रहा है लेट मेन वर्ब का। तो फिर अब वाक्य किसमें बन जाएगा, ये वाक्य पॉजिटिव है तो किसमें बन जाएगा नेगेटिव में, तो यहां पर बन जाएगा डिडंट ही। अब देखो नेक्स्ट रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस के टेक क्वेश्चन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो सेंटेंस मेन वर्ब से चालू होते हैं। अभी आपने देखा साधारण सेंटेंस तो किससे चालू होगा सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट ही मेन वर्ब होती है। तो जो मेन वर्ब से चालू होते हैं वह इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक दूसरी बात क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वह कर्ता यू का भाव छिपा हुआ होता है। मतलब सामने कौन सा होता है, दो आदमी है तो वहां पर यू का भाव छिपा होता है। तो इसमें ऑर्डर होगा, ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना, एडवाइस यानी सलाह देना, और सजेशन यानी सुझाव देना। एक बार और देख लो, ऑर्डर यानी आदेश देना, रिक्वेस्ट यानी विनम्रता जिसको कहते हैं, एडवाइस यानी होता है सलाह, और सजेशन यानी होता है सुझाव। ठीक, अब देखो अगर आग्रह होगा तो हम वांट का प्रयोग करेंगे, विनम्रता होगा तो विल का प्रयोग करेंगे, और झुंझलाहट होगा तो वहां पर कैंट का या कांट का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है वो प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा, यू का। ठीक, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द डोर, कोई व्यक्ति यानी कि
दरवाज़ा खोलो। अब वो आग्रह कर रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तो आग्रह के लिए क्या आएगा, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम चाहे तो वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर कर लो विल यू। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर प्रोनाउन ही नहीं है, यहाँ पर ये मत सोचना कि इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन ही नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन होता है, यू। तो वहां पर क्या होता है, यू का भाव छिपा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन बैठ जाइए। तो ये सिट क्या है, मैन वर्ब है। ओपन भी क्या है, मैन वर्ब भी है। देखो यहाँ पर स्टैंड भी क्या है, मैन वर्ब है। तो ये तीनों मैन वर्ब से चालू हो रहे, तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव। तो सिट डाउन तो विल यू। स्टैंड अप। अब स्टैंड अप में थोड़ा क्या है कि एक झुंझलाहट का भाव है। कोई कह रहा है किसी से स्टैंड अप, तो एक झुंझलाहट है, वो हो सकता है निवेदन। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कैंट का। अब देखो यहाँ पर क्या था, ओपन द डोर। तो स्टेटमेंट क्या था यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, ओपन द डोर। तो स्टेटमेंट कौन सा था हमारा, पॉजिटिव। लेकिन देखो सेंटेंस यही है, डोंट को हटा दूं तो ये सेंटेंस भी ओपन द डोर से एम ही तो है। अगर ये डोंट हटा देता हूं तो फिर ये ऊपर वाला वाक्य और ये वाला वाक्य जैसा का जैसा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, डोंट। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, नोट आ गया। तो नोट आने के लिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस किस में बनेगा, पॉजिटिव में। ठीक, यहाँ पर वांट भी कर सकते हो आप, डोंट ओपन द डोर तो विल यू। तो यहाँ पर विल यू भी कर सकते हो, वांट भी कर सकते हो। यहाँ पर इसमें भी वांट कर सकते हो, तो एक कैंट हो गया। और ये नेगेटिव है तो काय में बनेगा ये, विल यू, पॉजिटिव में। इस तरह से हमारा जो टेक क्वेश्चन आता उसका पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है, और यहाँ पर ही टेक क्वेश्चन भी का टॉपिक भी समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टेक क्वेश्चन की एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।